गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जावा सर्वर पेज अर्थात जीएसपी के अंतर्गत लास्ट कुछ क्लासों से अनवरत एक कॉन्सेप्ट हम लोग चला रहे हैं जो इंटायर जीएसपी और आपके मेन एग्जाम दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कंपलसरी क्वेश्चन ऑफ द मेन एग्जाम एंड द कंपलसरी कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटायर जीएसपी। मतलब जावा में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जावा एप्लीकेशंस को डिजाइन कर रहे हैं, तो विदाउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आप एडवांस जावा का मेन एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं तो जीएसपी की यूनिट में कंपलसरी क्वेश्चन आपको इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो चूंकि कुछ लास्ट क्लासों से हम इसके अनवरत एक एक दो दो ऑब्जेक्ट, चूंकि 9 ऑब्जेक्ट होते हैं आप सबको पता है, तो उनमें से हम लोगों ने 7 ऑब्जेक्ट पढ़ डाले हैं और प्रत्येक ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स और उसका प्रॉपर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से कौन सा ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। लास्ट के 2 ऑब्जेक्ट्स बचे हुए हैं हमारे, जिनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि बचे हुए दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और हमें कौन कौन सी सुविधा प्रदान करते हैं या प्रदान करने में सक्षम हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में रिमेनिंग इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ऑफ द जीएसपी। तो चूंकि आप सबको मालूम है कि there are 9 types of implicit object available in the container अर्थात जीएसपी इंजन में 9 टाइप्स के implicit object अवेलेबल हैं। वे कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आउट, सेकंड रिक्वेस्ट, थर्ड रिस्पांस, फोर्थ कॉन्फिग, फिफ्थ एप्लीकेशन, 6th सेशन, 7th पेज कॉन्टेक्स्ट, 8th पेज और 9th एक्सेप्शन। तो हम लोगों ने पहले 7 अर्थात आउट, रिक्वेस्ट, रिस्पांस, कॉन्फिग, एप्लीकेशन, सेशन और पेज कॉन्टेक्स्ट, इनको प्रॉपर हमने एक एक ऑब्जेक्ट को प्रॉपर डिस्कस किया है, इसका सिंटैक्स देखा है, इसका एग्जाम्पल कैसे होगा उसको हम लोगों ने समझा है। रिमेनिंग 2 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट पेज और एक्सेप्शंस, जिन्हें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और आज से जीएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है वो हमारी पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट 8th नंबर का ऑब्जेक्ट है हमारे पास जीएसपी पेज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। In JSP, page is an implicit object of type object class। जो पेज नाम का आपका implicit object है वो ऑब्जेक्ट क्लास का एक टाइप है, या मैं इस तरह से भी इसको कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट क्लास का जो टाइप है वो पेज है, जिसे हम जीएसपी में इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। दिस ऑब्जेक्ट इज असाइन्ड टू द रेफरेंस ऑफ ऑटो जनरेटेड सर्वलेट क्लास। और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है इस ऑब्जेक्ट का। महत्वपूर्ण तो सभी ऑब्जेक्ट का कार्य है, आपने देखा होगा जो पहले 7th ऑब्जेक्ट आपने पढ़े हैं तो उनमें भी आपने महसूस किया और आपने देखा है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट का अपना एक
इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारे एप्लीकेशंस को डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं। तो उसी तरह से इसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जेएसपी इज द एक्सटेंशन वर्जन ऑफ द सर्वलेट। मीन्स, या अन्य शब्दों में मैं कहूं तो जेएसपी इज द एडवांस वर्जन ऑफ द सर्वलेट। मतलब सर्वलेट प्रोग्रामिंग का एडवांस वर्जन है जेएसपी। तो जब ये एडवांस वर्जन है तो देखिए जावा की बड़ी खूबसूरती है। आप सबको पता है कि जावा ने जो भी एक्सटेंशन वर्जन निकाले हैं तो उसने अपने पुराने वर्जन के साथ इंक्लूड करके निकाले। उसने कहीं पर भी ये नहीं किया कि ओल्ड वर्जन्स को रिमूव कर दिया हो और न्यू वर्जन्स को उसने हाईलाइट कर दिया हो। और यही इसका सक्सेस का राज है। क्योंकि मैं आज जावा पढ़ रहा हूं, सपोज दैट मैंने जावा 1.2 पढ़ी है, आज जावा 13 और 15 पे चल रही। सपोज दैट मान लिया कि 1.2 के जितने भी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, पैकेजेस, इंटरफेसेस मैं पढ़ के आया हूं, मुझे वो पूरे 15 पे सपोर्ट कर रहे हैं। और जो नई चीजें वो तो नई चीजें मुझे मिल ही रही। तो ये इसमें एक कहानी है। तो जो ये आप पेज, आपका इम्प्लिसिट पेज ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, यह ऑटो जनरेटेड सर्वलेट क्लास, जो जेएसपी का पेज हम लोग रन करते हैं तो जेएसपी का पेज रन होते ही ऑटोमेटिकली सर्वलेट क्लास को जनरेट करता है। यह ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस उस क्लास को जनरेट करने में मदद करता है जेएसपी इंजन की, अर्थात कंटेनर की। इट इज रिटन एज, इसे हम लोग कैसे लिखते हैं वो जरा देखिए। ऑब्जेक्ट पेज इक्वल टू दिस का मतलब होता है, अगर आप लोग जावा में पढ़ा है, दो ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाए गए हैं, सॉरी दो स्पेशल कीवर्ड आपको जावा में पढ़ाई गई हैं, एक दिस और दूसरी सुपर। दिस का मतलब क्या होता है, हु इज आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, मतलब जो अपने आप को आइडेंटिफाई करे और उसके साथ प्रूव करके वर्क करने की परमिशन प्रोवाइड करे, उस कीवर्ड के साथ हम लोग दिस का यूज करते हैं ताकि मैनिपुलेशन ना हो सके। वहां पे हम किसका यूज करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। सेम उसी तरह से सुपर जो कीवर्ड है उसका क्या करते हैं, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए, जो बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट पेज इक्वल टू दिस मींस हम उस स्पेसिफिक पेज के साथ ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट इट मस्ट बी कास्ट टू सर्वलेट टाइप, मीन्स जब हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे सर्वलेट क्लास को कास्ट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जेएसपी टैग http सर्वलेट पेज डॉट लॉग मैसेज। अब जो भी http सर्वलेट के अंतर्गत जो पेज है वो क्या करेगा, लॉग करेगा उस स्पेसिफिक मैसेज को जिसके साथ उसे कार्य करना है। सिंस इट इज ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट इट इज लेस यूज्ड बिकॉज यू कैन यूज दिस ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इन द जेएसपी। मीन्स हम इट इज ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट इज द लेस यूज्ड, क्योंकि हम इसको ये तो सर्वलेट्स में इस तरह लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसको जेएसपी में जब यूज करते हैं तो हमें ये सब प्रोपोगंडा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम क्योंकि जेएसपी में क्या है, जितना सिंपलेस्ट पॉसिबल है वो प्रोग्रामिंग जेएसपी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्टली जेएसपी में कैसे लिख सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल टैग जेएसपी का दिस डॉट लॉग मैसेज। दिस का मतलब यहां पर क्या है कि मैं अपने आप को, हिमसेल्फ को
एक्सेस कर रहा हूं, तो मुझे ये सब HTTP सर्वलेट, जेनिक्स सर्वलेट, ये सारे सर्वलेट मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ सिंगल कीवर्ड लिखूंगा दिस डॉट लॉग और उस स्पेसिफिक मैसेज को लेकर। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हुआ 8वां ऑब्जेक्ट, जिसे मैं पेज के नाम से जानता हूं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट और आखिरी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मीन्स 9th ऑब्जेक्ट, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन। सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन है। इन JSP, exception is an implicit object of type java.lang throwable class। आप लोगों ने जावा पढ़ी है, जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग एक कॉन्सेप्ट था। अगर न याद हो रहा हो तो मैं थोड़ी सी रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं। ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोएबल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट थे जो एक्सेप्शन क्लास की अंतर्गत पाए जाते थे। तो वहां पर भी एक डिफॉल्ट, जावा का एक डिफॉल्ट पैकेज है java.lang पैकेज, जिसे हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये किसी भी जावा के प्रोग्राम को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो उसके अंतर्गत एक क्लास पाई जाती है java.lang के अंतर्गत थ्रोएबल। तो जो ये एक्सेप्शन है ना, ये उसी थ्रोएबल क्लास का टाइप है, और वो थ्रोएबल क्लास java.lang पैकेज के अंतर्गत पाई जाती है। दिस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड टू प्रिंट द एक्सेप्शन, और जो इस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है एक्चुअल पे JSP एप्लीकेशंस के साथ, वो एक्सेप्शंस को प्रिंट करने के लिए किया जाता है कि हम हमारे प्रोग्राम में आने वाली एक्सेप्शंस को हम सबसे पहली बात तो हैंडल करें, और हैंडल करने के बाद यूजर्स के रेफरेंस के लिए उसे प्रिंट करें। बट इट कैन ओनली बी यूज्ड इन एरर पेजेस। लेकिन JSP में इसको लिमिटेड कर दिया गया है, जावा में लिमिटेड नहीं है ये, लेकिन JSP के ऊपर इसको लिमिटेड कर दिया गया। क्या लिमिटेड इसको किया गया JSP के ऊपर? ये सिर्फ और सिर्फ एरर पेज के साथ ही, मतलब इसका कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम एक एरर पेज बनाते हैं और इस पेज को हम कहीं पर भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज बेटर टू लर्न इट आफ्टर पेज डायरेक्ट, मीन्स हम इसको बड़े बेहतर तरीके से और इसके बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ या बेहतर एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग जब पेज डायरेक्टिव, एक कॉन्सेप्ट अभी मैं स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं एक्सेप्शंस को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। वहां पर हम इसका प्रोग्राम्स भी देखेंगे, किस तरह से एरर पेज डिजाइन होता है, किस तरह से एरर पेज को हम लोड करते हैं, किस तरह से हम हमारे पेज में उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं पेज डायरेक्टिव का जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा तब मैं एरर एक्सेप्शंस आपको पढ़ाऊंगा। अब एक एग्जांपल देखिए, JSP एक्सेप्शंस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मीन्स एक्सेप्शंस का हम एक प्रोग्राम छोटा सा है, आप देख पा रहे होंगे JSP का टैग है @। अब यहां पे @ क्यों लिखा है? क्योंकि मैं बताया ना, अभी मैं पेज डायरेक्टिव जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि @ बेसिकली मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं पेज डायरेक्टिव कि @ यहां क्यों लगा हुआ है। लेकिन चूंकि मैं अब यहां पर ये बात नहीं कह सकता कि आप कैसे कर लेंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूं
कि ये पेज डायरेक्टिव के साथ @ पेज इज एरर पेज, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एरर पेज को ट्रू कर दिया। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है, ट्रू कर दिया, जेएसपी पेज को जेएसपी टैग को क्लोज कर दिया। फिर HTML बॉडी और फिर एक मैसेज, सॉरी फॉलोइंग एक्सेप्शन ऑकर्ड, मीन्स ये जो भी एक्सेप्शंस है उसको हम लोग यहाँ पर एक एक्सप्रेशंस टैग यहाँ पर लगा हुआ है जेएसपी का, उसको लगा के एक्सेप्शंस को प्रिंट करा दिया। क्योंकि इसमें हमें प्रिंट करने के out.print इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, जब हम इस टैग का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे कंसोल पर, हमारी स्क्रीन पर उसको प्रिंट कर देता है। बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, मीन्स इस प्रोग्राम को हम लोग जब अपाचे पे रन करेंगे तो आप लोग इसको देखिएगा, रन करिएगा, और इसके बाद जब मैं पेज डायरेक्टिव का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं इसको बेहतर तरीके से, क्योंकि वहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एक्सेप्शंस हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वहाँ पर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये थे हमारे 9th इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। आप लोग इनका प्रैक्टिकल करिए, इनमें जहाँ पे भी कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए, और जब तक आप वीडियो को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, आप काम करें, कहीं कोई समस्या हो तो हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। प्रोग्राम कैसे रन नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर उनको रन करके दे, तो आप भी कम से कम अपने सिस्टम को, हम रन करते हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट है, आपके एनवायरनमेंट में आपके सिस्टम पे कैसे रन होगा, क्या होगा, जब तक आप रन नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो आज से इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट खत्म होते हैं। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग नए क्लास को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।